Welcome back, viewers. Now on to news from West Bengal, where after Mamata Banerjee declined to step down from her position, Abhishek Banerjee has challenged the Election Commission to release CCTV footage from counting centers between 12 p.m. and 6 p.m., raising questions over transparency in the voting process. After the Bengal election, the leader said they would accept the people's mandate once the footage is made public. Let's first listen in to that statement. भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देता है रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे। ये काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे, जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों अलग मशीन है। सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेर 92%, 93%, 95% चार्ज। नहीं, अगर Let's in fact go across to my colleague Rainik Datta, who's joining me to get us more updates on this. Rainik, तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को अब चैलेंज कर रहा है। इलेक्शन के पहले भी कर रहे थे, अब तो अभिषेक बैनर्जी भी सामने आकर ये बयान दे रहे हैं। क्या लग रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा? रैनिक, अभिषेक बैनर्जी के बयान के बाद अब इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या रिस्पांस आने की आशंका है? देखिए, अभिषेक बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीसीटीवी फुटेज पेश किया जाए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि 100 के ऊपर एसी था, जिस जगह पर काउंटिंग सेंटर पर तृणमूल कांग्रेस कर्मियों को पीट कर बाहर कर दिया गया था। और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी का कहना है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो सीसीटीवी फुटेज है, वो उसमें से 10 फुटेज, 100 के जगह पर 10 फुटेज इलेक्शन कमीशन जो है वो रिलीज कर दे। क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से काउंटिंग सेंटर के अंदर सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था, और इसी वजह से काउंटिंग सेंटर से तृणमूल कांग्रेस जो काउंटिंग एजेंट था उनको पीट कर बाहर कर दिया गया है। बहुत सारे जगह पर ईवीएम जो है वो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कहना है कि काउंटिंग होने के टाइम पर ईवीएम मशीन में चार्ज जो है वो 95%, 92% दिखा रहा था। जिस जगह पर 50-55% के आसपास ही चार्ज रहना चाहिए था, उस जगह पर 90 से 92% चार्ज जो है वो दिखाई दे रहा था। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के पास वो लोग चिट्ठी भी भेजे थे, मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी काउंटिंग सेंटर पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हर एक जगह पर सीसीटीवी वर्किंग था, हर एक जगह पर ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम से बाहर सबके सामने ही लेके आया गया था। और इसका जो ईवीएम बाहर ले जाने के बाद दो पॉलिटिकल पार्टी से ये वेरीफाई भी किया गया था। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्ट किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी का जो आरोप है वो आरोप बेसलेस है। किसी भी तरीके का घटना नहीं घटा है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। बने रहे।